नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और रहस्यमयी और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, रामायण के बारे में हम सभी लोगों ने सुना हुआ है और रामायण के सभी पात्रों को हम लगभग जानते ही हैं। लेकिन एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आइए बात करते हैं उस पर। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम रामायण के जिस पात्र की बात करने जा रहे हैं वह है श्री राम की बड़ी बहन। जी हाँ, 4 भाइयों के अलावा एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था शांता। वे चारों भाइयों से आयु में काफ़ी बड़ी थीं। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी अयोध्या आए हुए थे। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बड़ी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में देता हूँ। यह सुनकर राजा रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से शांता का पालन पोषण भी किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से कोई सहायता चाहते हैं। पर पुत्री से बातचीत में व्यस्त होने के कारण राजा रोमपद ये बात नहीं सुन पाए, जिसके कारण ब्राह्मण काफी दुख हुए और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे और अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर राजा इंद्र उस रोम पर काफी ज्यादा क्रुद्ध हो गए और उन्होंने राज्य पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं की। इसके चलते खेतों में खड़ी फसल। ऐसे संकट की घड़ी में राजा ऋष्यशृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि इंद्रदेव को प्रसन्न करना होगा और इसके लिए एक यज्ञ का आयोजन करना होगा। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए, जिसके बाद ऋष्यशृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋष्यशृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। जिस स्थान पर यह यज्ञ करवाया गया वह अयोध्या से 39 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है और वहां आज भी उनका आश्रम है तथा उनकी और उनकी पत्नी की समाधियां हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।